हेलो दोस्तों। मैं आपको अशोक लीलैंड शेयर एनालिसिस देने की कोशिश करता हूं। ये कोई शेयर बाय करने की राय नहीं है। अशोक लेलैंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल, ट्रक, बस या एलसीवीज निर्माता कंपनी है। कंपनी इंजन, डिफेंस और स्पेशल व्हीकल सेगमेंट में भी काम करती है। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस साइक्लिक यानी चढ़ाव उतार वाला होता है, यानी आर्थिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, डीजल कीमत, ब्याज दरें और सरकारी नीतियां बहुत असर डालती हैं। हाल ही में जीएसटी कटौती और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने से सेक्टर को फायदा मिला है। एक्सपोर्ट यानी विदेशी बिक्री भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे घरेलू मांग कमजोर पड़ने पर कंपनी को सहारा मिलता है। वित्तीय प्रदर्शन, फाइनेंशियल्स, मापदंड, ताज़ा आंकड़े, टिप्पणी। वार्षिक राजस्व FY 25 48,535 करोड़ रुपए, पिछले साल 45,790 करोड़ रुपए, 6 से 7% ग्रोथ। वार्षिक नेट प्रॉफिट FY 25 3,351 करोड़ रुपए, पिछले साल 2,860 करोड़ रुपए, मुनाफे में बढ़ोतरी। नेट प्रॉफिट मार्जिन Q1 FY 26 5.17%, पिछले साल 4.73%, मुनाफे की मार्जिन बेहतर हुई। QOQ Q1 FY 26 वर्सेस Q4 FY 25 राजस्व लगभग 20% घटा, प्रॉफिट लगभग 45% घटा। सीजनल व डिमांड प्रेशर। डेट इक्विटी 4.0, कर्ज ज्यादा। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, बहुत अच्छा। नोट: Q4 FY 25 में कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू, EBITDA और PAT रिकॉर्ड हुआ था। वैल्यूएशन व मार्केट सेंटिमेंट। शेयर प्राइस 140 से 141 रुपये, एनालिस्ट्स टारगेट 145 से 150 रुपये, यानी छोटा अपसाइड। कुछ ब्रोकरेजेस 150 रुपये प्लस तक टारगेट दे रहे हैं, लेकिन कुछ वैल्यूएशन मॉडल कहते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 96 रुपये है। मजबूत पक्ष यानी स्ट्रेंथ्स। कमर्शियल व्हीकल मार्केट में मजबूत पोजीशन और ब्रांड वैल्यू। अच्छे क्वार्टर में मार्जिन और प्रॉफिट तेजी से बढ़ाना। एक्सपोर्ट पर फोकस बढ़ रहा है। सरकारी नीतियों व इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च से सपोर्ट। जोखिम। साइक्लिकल बिजनेस, मंदी में डिमांड तेजी से गिर सकती है। कर्ज ज्यादा, ब्याज लागत बढ़ सकती है। ओवर वैल्यूएशन, अगर ग्रोथ धीमी हुई तो प्राइस दब सकता है। कच्चे माल की कीमतें, स्टील, डीजल आदि मार्जिन घटा सकती हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा, टाटा मोटर्स, आइशर आदि। आने वाला समय आउटलुक। शॉर्ट टर्म 6 से 12 महीने, मांग में उतार चढ़ाव रहेगा, त्योहार सीजन और सरकारी खर्च से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल, अगर कंपनी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक बस या ट्रक और एक्सपोर्ट पर सफल रही तो बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल। संभावित प्राइस परिदृश्य परिदृश्य अनुमान, संभावित प्राइस 12 से 18 महीने। बेस केस, सामान्य ग्रोथ, मार्जिन स्टेबल, 150 से 170 रुपए। ऑप्टिमिस्टिक, डिमांड स्ट्रॉन्ग, एक्सपोर्ट व ईवी में सफलता, 180 से 220 रुपए। नकारात्मक, डिमांड स्लो, लागत बढ़ी, ब्याज प्रेशर, 90 से 130 रुपए। निष्कर्ष: लॉन्ग टर्म निवेशक, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है, ईवी व एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी सफल रही तो अच्छा फायदा। शॉर्ट टर्म निवेशक, अभी प्राइस थोड़ा महंगा लग रहा है, इसलिए होल्ड या डिप्स पर खरीदें जैसी स्ट्रैटेजी बेहतर हो सकती है।